हरे कृष्णा। नमस्कार जी सभी को। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट 8 तक फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय का कल्कि पुराण पढ़ा था और समझा था, तो अब टेक्स्ट 9 से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, पंचतत्व की जय, राधा माधव की जय, 6 गोस्वामीज की जय, सभी डिसाइप्लिक सक्सेशंस की जय। हरि बोल। तो अब टेक्स्ट 9 को पढ़ते हैं, पहले कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है श्लोक में, नारदा प्रह मुनये व्यासाय अमित तेजस्य सह व्यासो निजपुत्रया ब्रह्मरतया धामते। इसका इंग्लिश अनुवाद इस प्रकार से है, देयर आफ्टर नारदा रिपीटेड what he had heard to the unlimitedly powerful Srila Vyasdev, who in turn narrated these topics to the exalted son ब्रह्मरता। इसका मतलब ये है कि ये जो कल्कि पुराण है, इसको जितने भी अवतार भागवतम हो, जो ये पहले नारद मुनि ने वेदव्यास को सुनाया था, फिर वेदव्यास ने इसको अपने पुत्र ब्रह्मरता, इनका और एक नाम सुखदेव गोस्वामी भी है जो आप जानते हैं, उनको सुनाया। अब टेक्स्ट 10 में चलते हैं। टेक्स्ट 10 में लिखा है श्लोक में, सह छबिमन्यु पुत्राया विष्णुरतया समसता प्रह भागवतम धर्मम अष्टदशा सहस्रकम। अनुवाद, Brahmarata then described these topics of Bhagavata Dharma to Abhimanyu's son, who was known as Vishnurata, as he was seated in the royal assembly. This narration consists of 18,000 verses. इसका मतलब ये है कि ब्रह्मरता, जो कि सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने पूरा जो भागवत धर्म है, कथा है, जो भागवतम है, उसके अंदर ही कल्कि भी आता है। इनका भी जो भी जितने भी अवतार हैं, सबका विवरण है। वो अभिमन्यु पुत्र, जिनका नाम विष्णुरता था, विष्णुरता का दूसरा नाम राजा परीक्षित भी है। सो राजा परीक्षित को सुनाया था नैमिषारण्य में, सभी संतों के बीच में। और ये भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, वर्सेस। अगले टेक्स्ट 11 में चलते हैं। टेक्स्ट 11 में श्लोक इस प्रकार से है, तदा नरपी लयम प्रपत्ते सप्तहे प्रश्न सस्तम मार्कंडे यादि भी प्रस्तः प्रह पुण्यस्रन्मे सुखः। इसका अनुवाद है, आफ्टर हेयरिंग फॉर 1 week without interruption the saintly king
relinquished his material body and departed from this world, along the discussion of the glories of the Lord had not ended. After the passing away of Abhimanyu's son, great sage, headed by Markandeya, continued to inquire from Sukdev Goswami in the sacred ashram. इसका मतलब ये है कि जो राजा थे, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, क्योंकि उनको शाप मिला था कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस कारण से 7 दिन श्रीमद् भागवतम का जो महापुराण है उसका उन्होंने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, जहाँ पे सभी संत भी थे नैमिषारण्य में, और वो अपने शरीर को त्यागे। उनके जाने के उपरांत भी जितने भी साधु थे वहाँ पे, सूत गोस्वामी वो वहीं पे थे, मार्कंडेय ऋषि भी थे वहाँ, उन लोगों ने सुखदेव गोस्वामी से और भी आगे का अध्ययन शुरू किया। भागवत के और भी जितने भी अवतार और शेष अवतार जो भी आए नहीं है, कल की अवतार, उनके बारे में भी वो लोग सुनने के लिए व्याकुल थे। अगले श्लोक में टेक्स्ट 12 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट 12 में कुछ इस प्रकार से श्लोक को लिखा गया है। तरधम तदानु शतः श्रुत वनस्मि यह कतः भविष्य कथयमसा पुण्य भागवत सुबह। इसमें लिखा है, आई वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड सो आई हर्ड एवरीथिंग फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी बाय हिज ऑर्डर। I will now narrate to you these most auspicious pastimes of the Supreme Lord that will take place in the future. So जैसे कि मैंने कहा था कि सुखदेव गोस्वामी का ही वर्णन है, जिन्होंने जो इसका विवरण कर रहे थे भागवतम का, उस समय सूत गोस्वामी भी वहाँ पे थे और वो सुन रहे थे। और अब वो सौनकादि ऋषि गण और भी ऋषिगण को भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कि अभी हुआ नहीं है पर होने वाला है भविष्य में, उसके बारे में अभी वो बताने जा रहे हैं। अगला जो है श्लोक टेक्स्ट 13 का लेते हैं। टेक्स्ट 13 में लिखा है श्लोक में, तम श्रीनुधम धवम महाभाग संहिता धियो निसम गते कृष्णे सुनिलयम प्रादुर्भूतो यथा कल्य। इसमें लिखा है, ओ ग्रेटली फॉर्च्यून sages, please listen attentively as I describe to you how Kalki appeared in this world after Lord Krishna has returned to his own abode. इसका अनुवाद है हिंदी में, वो बहुत ही पुण्य साधुगण कृपया सुनिए बहुत ध्यान से, जो कि मैं कल्कि के आगमन कैसे हुआ था। लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के
भगवत धाम लौट जाने पे वो मैं बताने जा रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में, कल जो वीडियो आएगा उसमें हम टेक्स्ट 14 श्लोक नंबर 14 अध्याय 1 चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या लिखा है और क्या होता है। धन्यवाद सभी लोगों को। एक बार मेरे साथ हरि नाम कर लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे।